वहां पे कोई ऐसा बोल देता था कि इतने पीछा मत तो ब्याह दो और के कलेक्टर बनाओगे था मैं इसमें। एक हरियाणा का कल्चर अगर मैं आपको बताऊं तो जिस टाइम पे मैं तैयारी करती थी, शायद अभी भी यही चीजें हैं कि ऐसे लगता है कि अप्रोच वालों की जॉब होती हैं या फिर जिनके पास में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई होती है कि जो बहुत अच्छे स्कूलों से पढ़े होते हैं वहां से जॉब होती है। उस समय के अंदर उन चीजों के अंदर घर वालों को मनाना कि मैं एक सरकारी नौकरी ले लूंगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। शायद ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं था कि सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। जो मेरी लड़ाई है वो तो हो जाती है तैयारी के साथ शुरू, लेकिन पापा और मम्मी की लड़ाई हो जाती है समाज के साथ शुरू। पापा मेरे बहुत स्ट्रोंग हैं तो उन्होंने तो बहुत पॉजिटिवली बहुत अच्छे से लड़ाइयों को लड़ लिया, लेकिन जिस भी दिन ऐसा होता था, मम्मी किसी पब्लिक गैदरिंग में जाती थी, कोई भी फंक्शन होता था, कुछ भी ऐसा होता था, तो उस दिन थोड़ा सा माहौल बिगड़ जाता था, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा बोल देता था कि इतने पीछा मत तो ब्याह दो और इसके आण की छोरी है उसका तो छोरा हो गया, के कलेक्टर बनाओगे था मैं इसने, दुनिया की छोरी भी तो ब्याह दी था मैं, क्या तो कौन ब्याह दे। इन सब चीजों का एक सिंपल सा मतलब मैं आपको बताती हूँ कि जितने पैसों में आप ये सब चीजें कर रहे हो, इतने पैसों में तो इसकी एक बहुत अच्छी शादी हो सकती थी। इसके साथ की लड़कियां सेटल हो गई है, शादी हो गई है, उनकी बच्चे हो गए हैं। शादी होना और लड़के बच्चे होना यही सेटलमेंट शायद माना जाता है उधर। तो ये सब चीजें सुन के वो थोड़ी डिस्टर्ब भी हो जाती थी। फिर घर आके वही मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता था कि लुगाई नू कवे हैं, मैंने रोज सुननी पड़े हैं, कद होगा तेरा सिलेक्शन। लेकिन पापा उस चीज को थोड़ा सा पॉजिटिवली हैंडल करते कि हाँ चल बेटा तू पढ़ आराम से, इन चीजों को हम देख लेंगे। जिस दिन मैं दिल्ली आई थी उस दिन मैं ये सोच के आई थी कि जो मुझे नौकरी करनी है वो अपने घर के आसपास में करनी है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है वो मेजरली दिल्ली में सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो उस दिन मैंने सोच लिया था कि मुझे दिल्ली में नौकरी करनी है। उसी सपने के लिए जो मैं लगी हुई थी कि मुझे दिल्ली में नौकरी करनी है, इसी कड़ी में मैंने एग्जाम दिया एसएससी सीपीओ 2018 का। मेरा प्री एग्जाम हुआ 12 मार्च 2019 को। प्री एग्जाम के बाद में मेरे को ऐसे लग रहा था कि हाँ ठीक है स्कोर हो जाएगा, बाकी उसका प्रोसेस कंप्लीट किया। लगभग सितंबर से अक्टूबर के अंदर मेरे को ये पता लग गया था कि इस पोस्ट से मुझे वो चीज नहीं मिलेगी जो मुझे चाहिए है, मतलब मुझे दिल्ली पुलिस नहीं मिलेगी। तो उसके बाद में अपने आप को बांध के रखना था, अपने आप को मोटिवेटेड रखना था कि मुझे पढ़ना है और आगे की अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। तो उन सारी चीजों को करते हुए जो मेरा एग्जाम था उसकी फिजिकल की डेट आई, सीपीओ 2019 का जो मेरा एग्जाम था उसकी फिजिकल की डेट आई। तो मेरा फिजिकल एग्जाम का जो स्केड्यूल था वो था 3 दिसंबर 2020 को। मैं अपनी तैयारी कर रही थी, पूरे कॉन्फिडेंस में थी क्योंकि एक बार सीपीओ पहले निकाल चुकी हूँ तो फिजिकल तो कर ही लेंगे आराम से। लेकिन 30 नवंबर को शाम को जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी, लॉन्ग जंप मैंने की और मुझे लोअर बैक में इंजरी हो गई। और लोअर बैक में इंजरी हो गई, मुझे लगा नॉर्मल सी इंजरी है, शाम को सो गई ऐसे ही। लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मैं अच्छे से चल तक नहीं पा रही थी। उस टाइम पे मुझे टेंशन हुई कि अब क्या होगा। फिर मैंने जो अपने एक नॉन डॉक्टर थे, डॉक्टर सुमित, मैंने उनसे कंसल्ट किया कि मैं सर क्या हो सकता है इस चीज में। तो उन्होंने बोला कि मसल की इंजरी है, एक दिन में तो ठीक नहीं होगी, 1-1.5 महीने का बेड रेस्ट लगेगा। और मेरा 3 दिन बाद फिजिकल था, तो मैं 1-1.5 महीने का बेड रेस्ट तो अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकती थी। तो उस टाइम पे मैंने उनसे थोड़ा सा डिस्कस किया कि हाँ अगर मैं इस सिचुएशन में करती हूँ तो क्या होगा, कुछ मेजर चीज हो जाएगी या क्या होगा। तो उनका जवाब था कि 2-4 महीने का बेड रेस्ट फालतू बढ़ जाएगा। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे रुक गई तो मेरी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि मैं अपना फिजिकल एग्जाम दूंगी और मुझे तो ये लग रहा था कि मैं क्लियर कर लूंगी। लॉन्ग जंप में 3 चांस मिलते हैं हमें जंप करने के लिए। पहला जंप मैंने किया और मैं फाउल हो गई। फाउल होने के बाद एक बार के लिए तो ऐसा लगा, क्योंकि वो दोबारा से सेम पेन दोबारा हुआ, कि शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर मैंने जो डॉक्टर थी वहां उससे कंसल्ट किया, उन्होंने एक ऑइंटमेंट दी मुझे लगाने के लिए। मैंने वो लगाया और थोड़ा सा खुद को फिर से वार्म अप किया, हिम्मत सी बढ़ाई अपनी, और फिर मैंने जंप किया, वो जंप क्लियर हो गया। तो उसके बाद सिर्फ एक इवेंट बचा था, वो था हाई जंप। वो तो मैंने ये सोच के कूद दिया था कि इससे इधर ही तो कूदना है, कैसे भी कूद जा, मर जा, पड़ जा, कुछ हो जाए। तो उसके बाद में मैंने हाई जंप हुआ मेरा। हाई जंप होने के बाद में मैं वहीं लेट गई थी। तो उसके बाद का जो भी प्रोसेस हुआ वो मैंने अपनी फ्रेंड्स की हेल्प से कंप्लीट किया। मेरा वेट मेजरमेंट था, हाइट मेजरमेंट वगैरह थी,
और जब मैंने घर फोन किया ना इवेंट खत्म होने के बाद, सारी चीजें खत्म होने के बाद, तो पापा मेरे से बात करते हुए ऐसे कि हाँ बेटा कितनी देर में पहुंच जाओगे, क्या हो जाएगा, वो इस बात के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते थे। उनको शायद यही लग रहा था कि नहीं हुआ होगा क्लियर। लेकिन फिर मैंने बोला कि हो गया है, तो वो भी बड़े खुश हुए उस चीज के ऊपर। तो फाइनली 31 जनवरी 2022 को रिजल्ट आ जाता है, और रिजल्ट के साथ वो बात भी पूरी हो जाती है जो मैंने मम्मी को बोली थी। मैं फाइनली ऑल इंडिया रैंक 3 इन फीमेल कैटेगरी सिक्योर करती हूँ अपनी एसएससी सीपीओ 2019 के अंदर।